क्या एस्ट्रोलॉजी आपकी साइकोलॉजी बता सकती है? क्या हम आपके सन साइन से कोई भी आप जो भी साइकोलॉजिकल या मेंटल डिसऑर्डर सफ़र करोगे वो पता चल सकता है? क्या आपके ज़ोडिएक साइन से हम आपको कौन सी थेरेपी लेनी है वो बता सकते हैं? इन सब का आंसर है हाँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम साइकोलॉजी को और एस्ट्रोलॉजी को रिलेट करते हैं और कंबाइन करते हैं। My name is Anmol. I'm a mental health practitioner, counselor, psychologist, career coach, life coach, and life skills trainer. I'm here to share my insights and learnings with you to tackle life challenges and attain your highest potential. Let's create balance in your life. हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल आस्क लाइफ विद अनमोल में, जहां हम साइकोलॉजी की, लाइफ बैलेंस की और मेंटल हेल्थ की बातें करते हैं। आज का टॉपिक जो हमने चूज करा है वो है एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। हमने एक रिसर्च स्टडी करी है जिसमें हमने पता लगाया है कि जो ज़ोडिएक साइंस होते हैं, राइट, जो सन साइन आपका है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है, वो आपकी कुछ पर्सनैलिटी दर्शाता है। उस पर्सनालिटी दर्शाने के कारण आप में कुछ साइकोलॉजिकल या मेंटल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो इन दोनों को हमने रिलेट करके आपके लिए वीडियो बनाया है। तो आज हम आपको बताएंगे आपके सन साइन के हिसाब से दो चीजें होती हैं, मून साइन और सन साइन। सन साइन जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है, मून साइन जो आपकी जन्म पत्री पे डिपेंड करता है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ ज़ोडिएक या सन साइन की, और हम आपको बताते जाएंगे हर राशि के साथ जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपका कौन सा सन साइन है। फिर हम आपको बताएंगे आपको कौन सा मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी राशि को स्पेसिफिक डिसऑर्डर ही होगा। डिप्रेशन कोई भी राशि को हो सकता है, एंजाइटी कोई भी राशि को हो सकती है, बट ये ज्यादातर लोगों में पाया गया है इस रिसर्च के अराउंड। तो हम आपको बताएंगे जो डोमिनेंट ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आपको क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, आपकी क्या पर्सनालिटी है, और लास्टली आपको कौन सी थेरेपी सूट करेगी अपने काउंसलर से। ये बात हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर राशि देखकर नहीं होता है, आपकी कंडीशंस के हिसाब से, जो कि आपका एनवायरनमेंट है, आपके स्ट्रेस के हिसाब से होता है। हम सिर्फ आपको डोमिनेंट डिसऑर्डर बता रहे हैं आपकी सन साइन के हिसाब से। सो लेट्स स्टार्ट। पहला सन साइन जो हम ले रहे हैं वो है एरीज या फिर मेष राशि। अगर आपका जन्म 21 मार्च से लेकर अप्रैल 19 के बीच में हुआ है तो आपका सन साइन एरीज या मेष है। ये लोग जो होते हैं बहुत ही बोल्ड होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं कभी कभी, पर ये डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी करते हैं। इन्हें चीज़ें कंट्रोल में रखना पसंद होता है। ये कोई ऊपर इनके बॉस हो, टीचर हो, पेरेंट्स हो, उनकी बात कभी नहीं सुनते हैं। इन्हें किसी का कंट्रोल पसंद नहीं होता। कोई इन्हें चीज़ें करवाए वो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है, हर काम जल्दी खत्म करने की चाह होती है। ये जो व्यक्ति होते हैं एरीज राशि के, ये मार्स से रूल्ड होते हैं जो कि मंगल है। इनका नेचर बहुत ही हॉट और फायरी होता है। मार्स जैसे कि लाल और गुस्से का प्रतीक होता है। जब फ्रस्ट्रेशन और इम्पेशंस बिल्ड होती है तो वो थोड़े इम्पल्सिव या एग्रेसिव भी हो सकते हैं। जो मेंटल डिसऑर्डर इन राशि वालों को होता है वो होता है इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, IED। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, व्यक्ति जो होता है छोटी बात पर एक्सप्लोड कर जाता है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो वो शायद तोड़फोड़, चिल्लाना और कभी कभी मारपीट पर भी उतर आते हैं। ये सब अनप्लान्ड होता है, इनके हाथ में कुछ नहीं होता है, और ये बाद में इन चीजों को लेकर रिग्रेट भी कभी कभी फील करते हैं। एक कहानी सुनाता हूं आपको रोहन की। रोहन एक 28 साल का मार्केटिंग मैनेजर है। छोटी छोटी बातों पर एक्सप्लोड हो जाता है। ऑफिस में किसी ने उसका आइडिया रिजेक्ट कर दिया तो उसने लाउडली रिएक्ट किया और फिर फाइल टेबल पे मार दी कि आपने मेरा आइडिया कैसे रिजेक्ट कर दिया। उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर चला जाता है, पर बाद में वो चीजें उन्हें रिग्रेट भी होती हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? IED, इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर के लिए जो थेरेपी होती है, सबसे पहली थेरेपी होती है एंगर मैनेजमेंट थेरेपी। उसके बाद इन्हें डीप ब्रीदिंग करना चाहिए, क्योंकि एंगर, बार बार एंगर से क्या होता है, कभी कभी इनका ब्लड प्रेशर राइज होना, एंजाइटी होना भी हो जाता है, राइट। इनको CBT भी कभी कभी
करती है, जो कि CBT होती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो वो भी इन्हें कभी कभी हेल्प करती है। और इन्हें अपना गुस्सा चैनलाइज करना चाहिए। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, राइट, और कोई भी स्पोर्ट्स हो, वो वहाँ अपनी किक बॉक्सिंग के थ्रू अपना एग्रेशन निकाल सकते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने कोई स्पोर्ट्स या कोई गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये इनकी थेरेपीज हो गई जो हमको एरीज राशि वालों को देनी चाहिए। दूसरी राशि है टॉरस राशि। अगर आपका जन्म 20 अप्रैल से लेकर 20 मई के बीच में हुआ है तो आपकी टॉरस या वृषभ राशि है। ये लोग कैसे होते हैं? ये लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड होते हैं। इन लोगों को परफेक्शनिज्म पसंद होता है। ये बाहर से तो बहुत काम दिखेंगे पर अंदर से बहुत ही स्टबर्न और समटाइम्स एरोगेंट भी होते हैं, राइट। इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं है। होता क्या है, ये बहुत इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, बट जब इनका रूटीन या कंफर्ट ब्रेक होता है ना तो इन्हें एंजाइटी होने लग जाती है, राइट। इन्हें जो डिसऑर्डर्स होते हैं, सबसे पहला डिसऑर्डर जो इन्हें होता है वो होता है OCPD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि आपका जो परफेक्शन होता है, ये इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपने परफेक्शन से कि अपना काम, अपना परिवार, अपने रिलेशनशिप्स, अपनी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ सब भूल जाते हैं, राइट। तो ये इस डिसऑर्डर की पहचान होती है। इनका हर काम स्ट्रक्चर्ड और रूल के हिसाब से होना चाहिए, वरना इन्हें चीजें खराब लगने लगती हैं, राइट। दूसरा डिसऑर्डर जो इन्हें होता है उसे हम कहते हैं इंटरमिटेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इंटरमिटेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या होता है? ये नॉर्मल डिप्रेशन से अलग होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको बाहर की चीज़ों से हैप्पी फील कराया जा सकता है। जैसे आप कुछ खेलने लग गए, किसी फैमिली के साथ आउटिंग कर दिया, तो वो डिप्रेशन कुछ टाइम के लिए रहता है, फिर वो हट जाता है। नॉर्मल डिप्रेशन में क्या होता है, आपको बाहर की चीज़ें महत्व ही नहीं रखती, आप डिप्रेशन स्टेट में हमेशा रहते हो। तो इन्हें कभी इंटरमिटेंट डिप्रेशन सिंड्रोम भी होता है। इसमें क्या होता है, नेहा की कहानी सुनाऊंगा। नेहा एक होममेकर है जो दिन भर बेड पे पड़ी रहती है, बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। जब कोई उसकी पसंद की चीज लाता है तो वो थोड़ा बेटर फील करती है। जब वो कोई डिनर डेट पे जाती है तब वो बेटर फील करती है, लेकिन वो ओवरऑल सैडनेस और फटीग का शिकार रहती है। ये जो डिप्रेशन होता है इसमें मूड थोड़ा इंप्रूव होता है पॉजिटिव चीजों को लेकर, लेकिन फटीग और इमोशनल नमनेस, राइट, इमोशनल नमनेस मतलब आपको कोई इमोशंस फील ना होना, वो हमेशा रहती है। और ये डिप्रेशन आता क्यों है? क्योंकि उनके हिसाब से चीजें नहीं होती दुनिया में। अगर टॉरस किसी जगह पे चले जाए और उनके साथ चीजें ना हो तो ये डिप्रेशन, जो इंटरमिटेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, ये डेवलप हो सकता है। इनके लिए क्या वर्क करता है? सबसे पहले एक्सपोजर थेरेपी, राइट, जो कि आपका OCPD, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उसके लिए एक्सपोजर थेरेपी वर्क करती है। जो दूसरा डिसऑर्डर है डिप्रेशन, इंटरमिटेंट डिप्रेशन वाला, उसके लिए आपका एक्टिव शेड्यूलिंग, बिहेवियरल एक्टिवेशन, ठीक है, थोड़ी सी इनको लाइट फिजिकल मूवमेंट भी हेल्प करती है, लाइक योगा। और ये अगर अपने सपोर्ट ग्रुप में रहें जो इनकी तरह हो तो वो इनको अच्छा थेरेपी का काम करती है। तीसरी राशि पर हम आते हैं जेमिनाई। अगर आपका जन्म 21 मई से लेकर 20 जून के बीच में हुआ है तो आपकी जेमिनाई सन साइन है, ठीक है। तो ये लोग क्या होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बट एट द सेम टाइम रेस्टलेस भी होंगे, ओवर थिंकिंग ज्यादा करेंगे, इमोशनली सबसे कनेक्ट नहीं करते। इनके गिने चुने लोग होते हैं जो कि ये इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं उनसे। इनको ना डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है चीज़ों से, फोकस नहीं रह पाते हैं। तो ये इनके साइकोलॉजी हो गई। और ये थोड़े बातूनी होते हैं, थोड़े टॉकेटिव होते हैं, राइट, थोड़ा सा इनमें क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, उसी की वजह से ये क्रिएटिव होते हैं। हर चीज़ को जानने की इच्छा, ये ऐसा क्यों हुआ, वो वैसा क्यों हुआ, ये इनमें हमेशा रहता है। जेमिनाई इज रूल्ड बाय मरकरी। मरकरी क्या करता है, माइंड को कॉन्स्टेंटली एक्टिवेट रखता है, राइट, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। सो ये ओवर एक्टिविटी कभी कभी एक्सेसिव हो जाती है, इसकी वजह से कभी कभी इन्हें एंजाइटी और वरी रहती है। तो इनको जो डिसऑर्डर होता है वो होता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है हमारे मेंटल डिसऑर्डर वाली वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है प्लीज उसको जाकर देखें, ठीक है, उसमें हमने हर तरीके की एंजाइटी समझाई है। तो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, जब हमें एंजाइटी होती है बिना किसी रीजन के, हमें उसका रीजन नहीं पता होता। अगर आप करियर में अच्छा कर रहे हैं तो आप सोचेंगे मेरे रिलेशनशिप क्यों खराब है, मैं उसके लिए एंजाइटी लेने लग जाऊंगा। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी स्टडीज को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर आप डिस्ट्रेस हो जाते हैं। तो ये जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर वाले ना हमेशा नेचुरल वॉरियर्स होते हैं, इनको हमेशा हर चीज की चिंता सताई रहती है।
तो होता है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। हम बात करते हैं केस स्टडी की। अमन जो कि 22 साल का है, हर वक्त उसे एग्जाम की टेंशन रहती है। मुझसे एग्जाम नहीं क्लियर होगा, क्या मैं फेल हो जाऊंगा तो मेरे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट करेंगे, राइट। उसने सही से सोना खाना छोड़ दिया है इस एग्जाम के टेंशन की वजह से। वो पढ़ता है, उसके माँ बाप के हिसाब से वो पढ़ता है, सब कुछ चीजें करता है, टेस्ट भी देता है, मार्क्स भी अच्छे आते हैं, बट हमेशा उसे टेंशन सताई रहती है, राइट। उसे लगता है मुझे लोग जज करेंगे, मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा इस चीज में। जाने अनजाने में वो बार बार अपने नेल्स भी कभी कभी च्यू करता है, राइट। तो ये होता है सिम्टम्स जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के, जो कि जेमिनी लोगों को ज्यादातर पाई गई है। कैसे सही करते हैं इसको, क्या थेरेपी हम ले सकते हैं? सबसे पहली होती है थॉट रिस्ट्रक्चरिंग, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें हम आपके माइंडसेट को चेंज करते हैं। हम आपको बताते हैं सक्सेस सिर्फ मार्क्स से नहीं होती है, सक्सेस के और भी पैरामीटर्स होते हैं। अपनी एंजाइटी को कैसे मैनेज करें। फिर हम क्या करते हैं, जर्नलिंग। तो ओवर थिंकिंग जो इंसान को होती है इन साइंस के, वो हम जर्नलिंग के थ्रू करते हैं। जर्नलिंग मतलब लिखना, अपने थॉट्स को लिखना। आप सोते वक्त अपने थॉट्स को लिख रहे हो, मेरे माइंड में क्या आज पॉजिटिव हुआ, क्या नेगेटिव हुआ पूरे दिन को लेकर। उससे क्या होता है, आपके सारे नेगेटिव चीजें रिलीज हो जाती हैं, ठीक है, और आप आराम से सो पाते हो। फिर होती है 5 4 3 2 1 टेक्निक, जो कि अगेन हमने एंजाइटी वाले वीडियो में समझाई हुई है। ये एक रिलैक्सेशन टेक्निक होती है और ग्राउंडिंग टेक्निक होती है, जिससे इंस्टेंटली आपकी एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है। और लास्टली होता है डिजिटल डिटॉक्स ब्रेक्स। जैसे कि ये लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इनको ऐसे ब्रेक्स चाहिए होते हैं जिसमें ये फोन ना यूज करें, ये लैपटॉप ना यूज करें। इनसे इन्हें बहुत मदद मिलती है। तो ये हो गई थेरेपी टेक्निक्स जो कि एक जेमिनी सन साइन को लेनी चाहिए अपना जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को हटाने के लिए। अगली राशि है कैंसर राशि और कर्क राशि। अगर आपका जन्म 21 जून से लेकर 22 जुलाई तक हुआ है तो आपका सन साइन कैंसर या कर्क राशि है। ये लोग ना बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत नर्चरिंग होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं दूसरे के लिए, बट कभी कभी ये एक्स्ट्रा केयरिंग नेचर इनको दुख देता है कि ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे पे, जल्दी अटैच हो जाते हैं लोगों से। तो ये इनकी पर्सनालिटी और ये इनकी साइकोलॉजी है। और ये साइन जो होता है, ये रूल होता है मून साइन से। मून या चंद्रमा का स्वभाव है इमोशनल होना, क्योंकि वो पानी को डिपेक्ट करता है। तो इनका जो सबसे पहला डिसऑर्डर होता है उसको कहते हैं हम सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है, व्यक्ति अपने क्लोज लोगों से दूर जाने का सोच भी नहीं सकता। जब इनसे लोग दूर जाते हैं तो ये पैनिक कर जाते हैं कि हम कैसे जिएंगे। इनका हार्ट रेट बढ़ जाता है, नींद उठ जाती है और इनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता। ये होता है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। अब एक कहानी सुनते हैं। साक्षी जो कि एक 25 साल की कैंसेरियन है, जब उनका पार्टनर काम से दूसरी सिटी जाता है, उसको बार बार कॉल किया, रोई, पैनिक अटैक आया क्योंकि उन्होंने उसका कॉल ही नहीं उठाया, उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करा। और जब ये चीजें शुरू हुई तो उसे पता चला ये चीजें उसको पास्ट से आई हैं। इन लोगों को अपने क्लोज वन से दूर जाने का डर रहता है। दूसरा डिसऑर्डर जो इन्हें होता है वो होता है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जैसे मैंने इनको बताया कि ये बहुत जल्दी लोगों से इमोशनली अटैच हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, राइट। इससे क्या होता है, इनकी डिपेंडेंसी बेस्ड रिलेशनशिप बन जाती है। तो प्रिया एक 30 साल की टीचर हैं। अपने हस्बैंड के बिना वो डिसीजन ही नहीं ले पाती। जॉब चेंज करना हो, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हो, हर डिसीजन के लिए उनके हस्बैंड के सहारे की जरूरत होती है। जब कोई क्लोज पर्सन इग्नोर करता है इन्हें तो उनका मूड कोलैप्स कर जाता है। तो ये होता है इनका डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये लोग अपने पार्टनर के बिना, अपने लव्ड वंस के बिना कहीं घूमने भी नहीं जाते। ये पता है क्या होता है, ये होते हैं कि दूसरे की खुशी मेरी खुशी है, दूसरे का दुख मेरा दुख है। और कभी कभी ये दूसरे का दुख जब अपना मान लेते हैं तो अपने ऊपर ये बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये सब डिसऑर्डर्स होते हैं। इनके लिए इनको क्या थेरेपी लेनी चाहिए? सबसे पहली चीज असर्टिवनेस ट्रेनिंग। असर्टिवनेस ट्रेनिंग मतलब ना कहना, नहीं मैं ये तुम्हारा बर्डन नहीं ले सकती, नहीं मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। बहुत सारी आजकल की जो फीमेल्स हैं उन्हें कहा जाता है आपको सैक्रिफाइस करना है, उनको पति के लिए आपको हर चीज करनी है, बट उनको भी ना कहना सीखना पड़ेगा, वरना फिर वो डिपेंडेंसी बेस्ड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो मैंने आज ही आपको बताया। फिर उनको दूसरी चीज करनी चाहिए सेल्फ एस्टीम बिल्डिंग इश्यूज। सेल्फ एस्टीम मतलब मैं कौन हूं, अपने रिलेशनशिप के अलावा मैं कौन हूं। तो उन्हें सेल्फ एस्टीम बिल्ड करनी पड़ती है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना पड़ता है।
तीसरी चीज है उन्हें बाउंड्री फोकस थेरेपी, बाउंड्रीज कैसे बनाए लोगों से, इतने जल्दी अटैच ना होना, इमोशनली इन्वेस्ट ना करना लोगों में, तो ये उन्हें सीखना पड़ता है। और लास्टली जर्नलिंग, मैं कौन हूं बिना दूसरों के, मेरा क्या वजूद है, मेरा क्या अस्तित्व है, ये जानने की इन्हें कोशिश करनी चाहिए। तो ये सारी थेरेपी हो गई हमारे कैंसर सन साइन के लिए। नेक्स्ट राशि है लियो। अगर आपका जन्म 23 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक हुआ है तो आपका सन साइन है लियो या सिंह राशि। ये लोग बहुत डोमिनेंट होते हैं, इनमें लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं और इनको अपनी चीजों पर गर्व बहुत होता है। ये किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते, इनको कभी कभी अटेंशन चाहिए होती है हमेशा। ईगो में हर्ट होना का डर रहता है इन्हें हमेशा एक्सटर्नल वैलिडेशन कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरा काम कैसा चल रहा है, हमेशा वैलिडेशन चाहिए होता है इन्हें। पर इन चीजों को लेकर कभी कभी इन्हें इनसिक्योरिटी भी रहती है। तो अगर आप बात करें अब एक कॉलेज स्टूडेंट, राइट, अगर वो अपने सिर्फ लुक्स पे ध्यान दे रहा है, जो कि सोशल मीडिया यूज कर रहा है, उसको कितने लाइक्स मिल रहे हैं, इन सब चीजों से जब उन्हें फर्क पड़ने लग जाता है तो आप समझ लीजिए उनका सन साइन लियो होगा या सिंह राशि के वो होंगे। ये भले ही बहुत लीडरशिप वाले हों, इनमें अच्छे गुण हों, बट इनमें जो डिसऑर्डर पाया जाता है वो होता है NPD, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, व्यक्ति खुद को सबसे इंपॉर्टेंट समझता है, मैं सबसे इंपॉर्टेंट हूं, मैं इस दुनिया का राजा हूं, रानी हूं। दूसरों से कांस्टेंट एप्रिसिएशन चाहिए होता है इन्हें, और उन्हें कोई क्रिटिसाइज कर दे तो वो सुन नहीं सकते, आप उनके बारे में कुछ गलत बोल नहीं पाओगे। इनके एम्पैथी, दूसरों से इमोशंस को समझने का तरीका बहुत ही लो होता है। जब उन्हें अटेंशन नहीं मिलता तो वो डिप्रेस्ड या एंग्री हो जाते हैं और कभी कभी मूडी भी हो जाते हैं। एक केस होता है कुणाल का। कुणाल एक 35 साल का लियो एक्टर है, हर वक्त चाहता है लोग उसकी तारीफ करें। जब किसी ने उसका काम में फ्लॉज बताए तो उसने काम ही छोड़ दिया, वो जॉब ही छोड़ दिया। घर पर भी जब उसकी वाइफ ने उसे काम में हेल्प मांगा तो उसने कहा मैं सेलिब्रिटी हूं, मैं ये छोटा मोटा काम क्यों करूं, मुझे ये सब नहीं करना। तो ये लोग क्या होते हैं, इन्हें क्रिटिसिज्म बर्दाश्त ही नहीं होता। लियो जो होता है अपनी सेल्फ इमेज काफी स्ट्रांग बना देता है, लेकिन कभी कभी ये कॉन्फिडेंस नार्सिसिज्म NPD जो मैंने बताया में कन्वर्ट हो जाता है। इन्हें हमेशा एडमिरेशन, एक तारीफ की क्रेविंग होती रहती है और इनका जो मैंने बताया एम्पैथी लेवल 0 होता है। इनको कैसी थेरेपी लेनी चाहिए? सबसे पहले थेरेपी जो इन्हें लेनी चाहिए इनके चाइल्डहुड रूट्स की, साइकोडायनेमिक अप्रोच, जो कि एक फ्रॉइड बेस्ड थेरेपी है। उससे क्या होता है, हम आपके चाइल्ड में जाके देखते हैं कि आप ऐसा क्यों बने, आपको वैलिडेशन की क्यों जरूरत है। दूसरी चीज है इन्हें सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए, अपने थॉट्स को जर्नलिंग करनी चाहिए, राइट, कि आप क्या हो, आप इतना एडमिशन क्यों चाह रहे हो, आपको लिखना चाहिए। फिर इन्हें क्या थेरेपी लेनी चाहिए, एम्पैथी की। एम्पैथी कैसे डेवलप करें, दूसरे के इमोशंस कैसे समझें, क्योंकि एम्पैथी की कमी की वजह से इनके रिलेशनशिप भी बहुत खराब होते हैं। तो इन्हें एम्पैथी की थेरेपी लेनी चाहिए। एंड लास्टली इन्हें एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिवली, इस चीज का थेरेपी या लर्निंग लेनी चाहिए। इन्हें समझना चाहिए कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हम सब इम्परफेक्ट हैं। तो कोई हमारे अगर भले के लिए बोल रहा है तो वो हमें चेंज करना चाहिए, उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो ये थेरेपी हमें जो है लियो सन साइन को यूज करनी चाहिए बेटर लाइफ के लिए। अगली राशि है हमारी वर्गो राशि या कन्या राशि। अगर आपका जन्म 23 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक हुआ है तो आपका सन साइन है वर्गो या कन्या राशि। ये लोग बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं, अगेन बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ये एनालिटिकल होते हैं, शाय होते हैं और कभी कभी अपने लिए बहुत क्रिटिकल होते हैं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसी क्यों हूं। इन्हें अपनी गलतियां से डर होता है कि मैं कोई गलती नहीं कर सकता। अगर आपको पता है फियर ऑफ फेलियर, इन्हें फेल होना नहीं पसंद बिल्कुल भी। ये हर छोटी छोटी चीजों को एनालाइज करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर एक एग्जामिनेशन में आप जा रहे हो, अगर आप फेल हुए उसमें, तो ये उस फेलियर को देखकर बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इन्हें वो एनालाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे से गलती हो कैसे गई, छोटी सी गलती हो कैसे गई। तो ये इनका बिहेवियर रहता है। तो इसकी वजह से जो इन्हें डिसऑर्डर होता है वो होता है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, व्यक्ति के माइंड में हमेशा रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं जो होते हैं ऑब्सेशंस, जिनके रिस्पॉन्स में वो कुछ बार बार एक्शंस करता है, रिचुअल्स करता है, उसे हम कहते हैं कंपल्शन। तो वो थॉट्स की वजह से एंजाइटी आ रही है और उसको खत्म करने के लिए मैं कुछ एक्शन लेता हूं। जैसे कि
अगर मुझे लगता है कोविड के बाद मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा, तो मैं बार बार मेरे मन में थॉट आया कि मैं मर जाऊंगा, तो हुआ क्या, मैं अपना बार बार ना हैंड वॉश करता हूँ, मैं बार बार सैनिटाइजर यूज करता हूँ। तो ये हो गया मेरा OCD। अब बात करते हैं निशा की। निशा एक IT कंपनी में काम करती है। ऑफिस में जाने से पहले वो 4-5 बार चेक करती हैं। कभी कभी वो वापस घर आ जाती हैं सिर्फ देखने के लिए कि गैस बंद हुआ कि नहीं हुआ। वो बार बार हाथ धोती हैं और हर टाइम सैनिटाइजर यूज करती हैं। अपने काम में भी वो बार बार एक डॉक्यूमेंट को रीड करती हैं, बार बार रीड करती है, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं मुझसे कोई छूट तो नहीं गया। तो ये सब जो रिचुअल्स हैं, ये सब हमें बताते हैं OCD जो होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके लिए नंबर 1 थेरेपी क्या होती है? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो कि मैंने बताया थॉट रिस्ट्रक्चरिंग में काम करती है। उसके बाद एक्सपोजर थेरेपी, ERP, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स थेरेपी, जिसपे हम छोटे छोटे इनको एक्सपोज करते हैं सिचुएशन से, और इनका जो एंजाइटी हो रही है, कंपल्शंस हो रहे हैं, वो हम रिड्यूस करते हैं। जर्नलिंग इनको करनी चाहिए टू अंडरस्टैंड देयर थॉट पैटर्न, कि मेरा ये जो OCD है वो बार बार हो क्यों रहा है। अगर मैं बार बार काम के बारे में सोच रहा हूँ, परफेक्शनिज्म के बारे में सोच रहा हूँ, अगर मैं बार बार अपने हेल्थ के बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए मुझे ये चीज़ हो रही है, तो जर्नलिंग इन्हें हेल्प करती है। एंड लास्टली, इनका ऑब्सेशन या एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए इन्हें करनी चाहिए 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग टेक्निक, जो कि सेंस ऑर्गन्स को लेकर यूज होती है जब ये एंजाइटी या ऑब्सेशन होते हैं। तो ये हो गई इनकी थेरेपी टेक्निक्स वर्गो राशि की। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आप जान पाए हों कि आपकी एस्ट्रोलॉजी या सन साइन आपके साइकोलॉजी को और मेंटल डिसऑर्डर्स कैसे वो इम्पैक्ट करती है। हमने एक और वीडियो बनाई है न्यूमरोलॉजी और मेंटल डिसऑर्डर्स पे। अगर आपको वो देखनी है, आप आई बटन क्लिक कर सकते हैं उस वीडियो को देखने के लिए। हम डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल देंगे। और प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि वो भी जान पाएँ एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी कैसे रिलेट होती है। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को आस्क लाइफ विद अनमोल, अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करने के लिए साइकोलॉजी की, करियर की, रिलेशनशिप की और मेंटल हेल्थ की। अपना ख्याल रखें और ग्रो करते रहें।